जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हेलो स्टूडेंट, हमें मालूम है कि हमारा 27 फरवरी को 2025 को हमारा केमिस्ट्री का पेपर है। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो हैं केमिस्ट्री के लिए, कुछ टॉपिक्स के हिसाब से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। किन किन टॉपिक्स को आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप वो अच्छा स्कोर आप गेन कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला चैप्टर हमारे पास में है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर कुछ पॉइंट हैं जो लास्ट ईयर पेपर पूछेगा, उससे पहले पूछेगा, आने की बड़ी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। इसमें कि मैं लास्ट से लेके जाता हूँ, एक फैक्टर है, इसको बोलता हूँ वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है इस बार। डेफिनेशन, उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स हैं। इसके बाद एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से एक क्वेश्चन 3 मार्क्स की या 2 मार्क्स का आपको देंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको मालूम है, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसमें कि RLBP, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना इस बार है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग आते हैं तो राउल्स लॉ के ऊपर अच्छी तरह पढ़िएगा। आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को अच्छी तरह रिवाइज कर लीजिएगा। इसके बाद ही इसके साथ ही साथ में एक क्वेश्चन आता है हेनरी लॉ के ऊपर। हेनरी लॉ के ऊपर एक क्वेश्चन आया था सॉल्युबिलिटी गैसेस के ऊपर। एक्वाटिक एनिमल आर सर्वाइव इजीली इन कोल्ड वाटर एज कम्पेयर टू वार्म वाटर। ये क्वेश्चन था। इसी के साथ में क्वेश्चन आप देखेंगे तो कुछ कंसंट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, हेनरी लॉ का स्टेटमेंट जो तैयार करिएगा, हेनरी लॉ के स्टेटमेंट के ऊपर क्वेश्चंस भी हैं, उनको तैयार करिएगा न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, कंसंट्रेशन के टर्म में कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसे मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, मास फ्रैक्शन, इनको न्यूमेरिकल हैं, कुछ न्यूमेरिकल हैं एनसीईआरटी को, उनको अच्छी तरह प्रैक्टिस। इससे ज़्यादा मत सोचिएगा आप। इसी तरीके से चैप्टर आता है आपका, लास्ट चैप्टर आता है बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल में बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। ऐसे इस बार विटामिन से क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। इसी साथ DNA, RNA व डिफरेंस के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। और साथ ही साथ में आपके सामने एक बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है, आपको ध्यान रखना है। एक है आपका ग्लाइकोसिलिक लिंकेज और दूसरा आपका पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, डीनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको ग्लूकोज से रिलेशन है, ग्लूकोज किससे रिलेटेड है, इसमें आपको कुछ साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में, कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं ऑक्सीडेशन वाली, प्लस OH ग्रुप को प्रूव करने वाली, एल्डिहाइड ग्रुप को प्रूव करने वाली, इनको अच्छी तरीके से पढ़िएगा। टॉलेस रीजन, फेलिंग सॉल्यूशन और ब्रोमीन वाटर और कंसंट्रेट HNO3 से इनसे बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स को इतना पार्ट करने के बाद एमाइंस से नेम रिएक्शंस वाला पोर्शन तैयार करिएगा। एमाइंस में जैसे कि एक पार्ट आता है हिंग्सबर्ग रिएजेंट। हिंग्सबर्ग रिएजेंट आप जब पढ़ेंगे ना तो आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी में भी डिफरेंस पर आएगा। और इसी के साथ ही साथ में आप देखेंगे वहीं पे एमाइंस को ले क्वेश्चन आप बनाएंगे तो कार्बोनिल रिएक्शंस है, ऑफिन ब्रोमाइड है, यूआईबीएल थैलिमाइड सिंथेसिस है, ये सभी क्वेश्चंस बनते जाकर हैं। ठीक है, ये है। ओके, आप तो 3 चैप्टर को आज आप प्रिपेयर करेंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम लोग 23 को डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।